जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक पैंतरा खेला है, क्योंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी इमरान खान के खिलाफ इतनी हो चुकी है कि अब रेट पे रेट वो घटाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाक मीडिया में एक चर्चा का विषय भी बन चुका है कि क्या पाकिस्तान में जो IMF ने जो शर्तें थी उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान इतना भयंकर तरीके से गिरा हुआ है कि अब उसको पेट्रोल के रेट घटाने पड़ गए हैं। जबकि ये अब एक हवाला दे रहा है कि हमारी FDR में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसकी वजह से हमने रेट डाउन किए हैं। जबकि क्योंकि इनका मेन मकसद ये है कि अभी आने वाले समय में इनको सिर्फ और सिर्फ जो आगे समय आएगा उसमें और लोन की ज़रूरत के लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और साथ में ऊपर से इसके नज़दीकी चुनाव भी है, क्योंकि अब चुनाव में भी इसको परिणाम सीधा सीधा दिखने लग गया है। इस चुनाव में परिणाम जो इसके खिलाफ आने वाले हैं उसके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी फिर से इसने क्रिएट कर दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे लेने के लिए। और आज जो दो बैक टू बैक वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट्स किए हमारी FBR की परफॉर्मेंस पे, हमारे महसूलात की कारकर्दगी के ऊपर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये जुलाई से ऑनवर्ड गुज़श्ता 8 माह से मुसलसल FBR जो है अपने उस खतीर रकम के महसूलात के ताक़ुब में बड़ी तेजी से कामयाबी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हर महीने जब महसूलात के अहदाफ को अचीव करता है तो वज़ीर आज़म साहब बड़ी जनरोसिटी के साथ, खुशदिली के साथ हमारी कारकर्दगी के ऊपर हमें एदाद तहसीन देते आए हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ। अब अगली बात यह है कि हमारा जो असल टारगेट है वो आपको याद होगा, गुज़श्ता साल 30 जून पे जब हमने 4,745 अरब रुपए इकट्ठे करके मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 4,000 अरब या 4 ट्रिलियन का न सिर्फ नफसियाती हदफ अबूर किया, बल्कि 4,000 रुपए इकट्ठे करके मुल्क में रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से एक नई तारीख रकम की। तो उसके बाद फिर हमारा जो मौजूदा माली साल का टारगेट है महसूलात का, वो 5.8 ट्रिलियन कर दिया गया था। 5,829 अरब करने थे, जिसको कामयाबी के साथ हम जुलाई ऑनवर्ड करते आए हैं। अब हमारी हुकूमत ने हमारा वो बजट जो है वो 6.1 ट्रिलियन कर दिया है, यानी उसके अंदर भी 1.1 ट्रिलियन के अंदर भी मजीद 300 अरब का इजाफा कर दिया गया है, जिसको हमने रिवाइज किया और अपने महसूलात के हदफ में उसको शामिल किया। और उसके बावजूद ये फरमाएगा कैसे मुमकिन हुआ, कहां से किस मद में ये इतना टैक्स इकट्ठा हो सका है? उसमें 2 अरब मजीद इजाफा हमने हासिल किया और 443 अरब हमने फरवरी में महसूलात में इकट्ठे किए हैं। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि किस तरह से, कहाँ से ये टैक्स जो है बढ़ा है, किस तरह से? क्या इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो गई, वहाँ पर टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है? कहाँ से, या ये GST बढ़ाया गया वहाँ से टैक्स इकट्ठा हो रहा है? नहीं, हमने आपके इल्म में होना चाहिए कि FBR इस मुल्क में एक शफाफ, काबिल एतबार और खुदकार तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है FBR की, वो एक क्लीन टैक्सेशन का रिवाज मुल्क में देने के लिए दिन रात कोशा है। और हम टैक्स पेयर से एक क्लीन टैक्स की बात करते हैं। हमने पहली मरतबा इस मुल्क में ये फैसला किया है कि जो उनके रिफंड्स हैं वो नहीं रोके जाएंगे, उनसे एडवांस टैक्सेस या एडवांस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, और किसी भी टैक्स पेयर की तरफ जो ड्यू अमाउंट है टैक्स की, सिर्फ वही उसका मुतालबा किया जाएगा। और इस सिलसिले में जब हमने टैक्स पेयर पे उनको एक शफाफ निज़ाम की तरफ राग़िब किया है, तो टैक्स पेयर्स ने भी हमारी कॉल पे लब्बैक कहा है और हमारे उस शफाफ निज़ाम की तरफ आगे बढ़ के FBR का हाथ थामा है। तो इससे हमारी कलेक्शन बेहतरी हुई है। वो जो सिटीजन और स्टेट का
रिलेशनशिप है उसमें अच्छा। बेहतरी आई है। सर आपको क्या लगता है कि ये कलेक्शन जो बड़ी है इससे आईएमएफ से जो हमारे अब अगले किस्त के लिए मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा? आईएमएफ की शराइत कुछ नरम हो सकेंगी? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी ये तो आईएमएफ के लिए आप काबिल कबूल होगा कि आपने जिस तरह से टैक्स जीरो कर दिया है पेट्रोल पर, बिजली की निर्ख कम कर दिए हैं, ये तो आईएमएफ की शराइत के बिल्कुल खिलाफ गए। तो क्या एफबीआर की कारकर्दगी सामने रखेगा जी हमने टैक्स इतना कलेक्ट कर लिया है तो आईएमएफ को सेटिस्फाई कर सकेंगे या आप पूरी उम्मीद है कि 6100 अरब रुपए का टारगेट आप इजीली अचीव कर लेंगे? जी इंशाल्लाह, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एफबीआर पे मुसलसल एतमाद करते आए हैं और मुसलसल वो हमारी कारकर्दगी पे न सिर्फ तसल्ली बख्श अपने रिमार्क्स देते हैं बल्कि हमें दाद तहसीन देते रहे हैं। मुझे तभी उम्मीद है और हम पुरआज़्म हैं, हमें यकीन है कि अगले 4 माह में 30 जून को इस मुल्क में पहली मरतबा इंशाअल्लाह 6000 अरब का जो एक खतीर महसूलात का बजट है, टारगेट है, उसको हम कामयाबी से अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद ताहिर साहब, तर्जुमान एफबीआर, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। गुलाम रज़ा साहब आपने सुना, ये एक तरफ तो ये है कि 6100 अरब रुपए का टारगेट ये रिवाइज किया गया है। अब जैसे भी है इस चीज़ को तो हमें मानना पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब खुद मान रहे, मैं देख रहा था शायद अब्बासी साहब कह रहे हैं जी 400 अरब रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा, 300 से 400 अरब रुपए। तो क्या ये एफबीआर ने जो मजीद पैसे इकट्ठे कर ली 300-400 अरब रुपए, इस वजह से अगर हम ये वो सब्सिडाइज कर देंगे पेट्रोल और बिजली का तो आईएमएफ को भी क्या मनवा सकेंगे? और ये जो एक तरफ चले इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एमनेस्टी पैकेज है, चले उसको आप कहेंगे काला धन सफेद, लेकिन ये 45 लाख घरानों के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। 407 अरब रुपया बिला सूद तर्ज 5 लाख रुपया हर घर को जा रहा है कारोबार के लिए, काम के लिए, और उसमें मेरा ख्याल है दर्जनों अगर नहीं तो इससे बल्कि मैं कम कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं दर्जनों काम तो यकीनन हो सकते हैं। और 3 लाख रुपया ज़रूरी। जी गुलाम साहब, 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं इसमें समा गाजी साहब। एक तो हमारी इकॉनमी अगर हम डॉलर टर्म्स में देखते हैं तो जो हमारा कलेक्शन है जी वो अगर 6 ट्रिलियन हो जाता है तो आप ये देखें कि इससे पहले गुज़िश्ता साल हमारा डॉलर टर्म में कितना रेवेन्यू था। सही। और अगर इस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये कितने बनते हैं? सही। अच्छा, तो ये हमारी इकोनॉमी डॉलर बेस्ड इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक। लेकिन बहरहाल सर ये खदशा कोई था पंजाब हुकूमत की तरफ से, ऐसी कोई डायरेक्शन या इस तरह की बात, या आगे जाकर के जी इनको रोकना है? शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला है, वो तो कहते हैं कि हम पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि लाहौर में मैंने सुना है कि शायद उन्होंने यहाँ पर जलसागाह के लिए भी बिल्कुल इजाज़त दे दी है। उसामा साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने भी ये कहा है कि वो उनको रोकेंगे नहीं, जो जलसा करना चाहता है, मार्च करना चाहता है, वो करे। तो पंजाब गवर्नमेंट की तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो उनको रोके या, लेकिन होता ये कि बाद दफ़ा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को हदायत की जाती हैं कि जो टेल एंडर्स हैं या उस पर ऐसी हर्डल्स क्रिएट की जाएँ, गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन ऐसी रुकावटें खड़ी की जाएँ कि लोगों को परेशानी हो और जलसे से लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको कम किया जाए, जैसे कि साइज को कम किया जाए। अब सिंध की हद तक सिंध गवर्नमेंट ने पूरा फैसिलिटेट किया हुआ था। वज़ीर आला सिंध खुद जलसे में बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे, वहाँ पर तो बड़ी तादाद थी। ज़ाहिर बात है कि कमिश्नर, AC, DC, DPO सारे लोग जो थे वो इसमें एंगेज थे, मिनिस्टर उसमें एंगेज थे। अब असल चीज़ ये है कि पंजाब में जब ये दाखिल होगा, या बल्कि आज हो गया है, अब उसकी कितनी तादाद है, पंजाब में लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन होती है और जलसे का साइज़ क्या होता है। लाहौर में इन्होंने 6 मार्च को नासिर बाग में जलसा रखा हुआ है। नासिर बाग की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 10 से 15 हज़ार है, और अगर 15,000 लोग ये पे पार्टी इकट्ठे कर लेती है तो मेरे ख्याल में लाहौर में अगर उनकी अकेली तनहा पे पार्टी ये इतना फिक्र इकट्ठा कर लेती तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि नून लीग अभी तक जो मैक्सिमम लोग मेरे अंदाजे में किसी बड़े जलसे में जो मीनार पाकिस्तान में गया था उसमें भी 30-35 हज़ार लोग थे। अगर नून लीग पूरा जोर लगा के 30-35 हज़ार कर सकती है
तो फिर पार्टी अगर 15-20 हज़ार कर ले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास कोई रुकावट होगी इस जलसे में, क्योंकि अगर ये रोक के गिरफ्तारियाँ करते हैं तो फिर एक मज़ामत जो है वो भी आएगी। अच्छा, तो उससे जो ऑब्जेक्टिव है वो जलसे का हासिल हो जाएगा। सही। क्या नून लीग PDM वो कोई ताउन कर रही है, उनके कारकुन आएंगे या कोई इस्तकबाल वगैरह कुछ ऐसा है या नहीं? समझ साहब एक टोकन इस्तेमाल तो करेंगे जो मेरी इतलात है, लेकिन एज सच अगर आप कहें कि उनके कारकुन आए और इसमें जलसे में शरीक हो तो वो नहीं है कुछ ऐसा। ये खालिस्तान पार्टी का जलसा है, फिर पार्टी इसमें के लोग हैं। नून लीग जो है वो टोकन इसमें इसको अच्छा, एक वक्त में ये बात हुई थी गुलाम नबी साहब के जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर सपोर्ट किया जाए, बल्कि ये स्टेटमेंट्स इस तरह से आई थी रहनुमाओं की जो हो सकता है कोई इकट्ठे ही हो जाए, यानी इधर से जनाब पीपल्स पार्टी हो, उधर से नून लीग निकले, जब जितनी देर में लाहौर पहुंचना है कुछ ऐसा, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। आपको क्या लग रहा है गुलाम नबी साहब कि इससे क्या हासिल हो सकेगा? कि सिंध से तो लोग आएंगे ही कुछ, ये ऐसा तो नहीं है कि बस वहाँ सिंध से जैसी पंजाब में दाखिल हुए हैं तो उसके बाद कहेंगे जी बस सिंध वाले वापस चले जाएं।